गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग ट्वेटिक सीरीज को आगे बढ़ेंगे और उस सीरीज से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आपको लगा वो इन्फॉर्मेशन ये देखिए। 2 बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, एक 9 से 11, एक 7 से 9 है। आप जिस बैच में चाहते हैं उस बैच में आके इंक्वायरी करिए और ज्वाइन करिए और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से गवर्नमेंट जॉब आके बना सकते हैं। आगे हम लोग उस सीरीज में बात करते हैं, तो देखिए क्या है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किए थे, एक क्लास अभी हुआ है, हम लोग पार्ट 1 देखे थे, उसमें देखे थे आखिर कौन सा वैल्यू कैसे निकलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो वैल्यू होती है, मान ली sin 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए चार्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले चार्ट आपको लिख दीजिए, जिससे ठीक पिछले क्लास में हम लोग यूज किए थे। tan 45 कितना होता है, cot 45 कितना होता है, उस वैल्यू को यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए चार्ट यहाँ पे तैयार करते हैं, वो चार्ट ये है 0 डिग्री, क्योंकि हम देखते हैं स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, फिर हम लोग देखते हैं 60 डिग्री और फिर देखते हैं 90 डिग्री। ये वैल्यू है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं साइन, फिर देखते हैं कॉस, फिर देखते हैं टेन, फिर देखते हैं कॉसेक, फिर देखते हैं सेक और फिर देखते हैं कॉट। मतलब ये 6 के 6 रेशियो हैं। यहां पे देखेंगे आखिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इसको समझने के लिए अगर हम ऐसे डिमार्केट कर दें, ये वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहा जाए, आपसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आपसे एकदम कॉलम पे याद रखते हैं। साइन 0 है तो हमेशा बस एक कॉलम, आपको अगर ये कॉलम तैयार है, बस एक कॉलम 5 वैल्यू आपको याद रखना है। अगर ये 5 वैल्यू आप याद रखते तो पाएंगे जितने सारे वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, याद रखेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बस आपको एक ही वैल्यू याद रखना है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को 180 से रोटेट करते तो सारे के सारे वैल्यू मिल जाते हैं cos थीटा के। मतलब 180 से रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 है, इस 1 को यहां पे पुटअप कर देते हैं तो cos 0 1 हो जाता है। बस ये समझना है। अब यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। ये तो जस्ट का तस का पोजीशन है, तो ये भी √2 हो जाएगा और यहाँ पोजीशन 1/2 है और इस पोजीशन का क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आपको पता है जो tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा, आप सिर्फ डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 0/1। यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, ये 2 से 2 खत्म हो गया, आपका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, √2 खत्म 1। अभी जस्ट हम लोग यूज कर रहे थे tan 45 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे tan 60 2 से 2 खत्म कितना मिलेगा, √3 और यहां से 1/0, यहां से इन्फिनिटी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉसेक, आपको पता है कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 0 है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/0, यहां पे इन्फिनिटी कर लेंगे। इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। यहां पे इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, यहां पे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल आपका √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी। अब यहां से देखेंगे, यहां पे 10 का रेसिप्रोकल 1/0, यहां से आपका √3, इसका 1 हो जाएगा, यहां से 1/√3 हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। 1/0 क्या होता है, 1/∞ 0 होता है। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इस वैल्यू का बस काम क्या है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इस वैल्यू चार्ट का यूज करके आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं।
बशर्ते आपको बस एक लाइन साइन का लाइन याद रखना होगा, कॉस ऑटोमेटिक 180 के रोटेशन पे निकल जाएगा, टेन डिवीजन पे निकल जाएगा, और बाकी बात जो रेशियो है कॉसेक होगा वो साइन के रेसिप्रोकल से, सेक होगा वो कॉस के रेसिप्रोकल से, और जो आपका कॉट होगा वो टेन के रेसिप्रोकल से निकल जाता है वैल्यू। इस वैल्यू निकलने के बाद हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक रेशियो पे बेस्ड, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस आपके लिए। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चंस, यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अब यहां पे समझिए, अगर ये साइन 45 प्लस थीटा है, माइनस कॉस को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो माइनस 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब क्या देख पाए आप, अगर 90 में से 45 घटेगा तो 45 मिलेगा, मतलब ये हुआ साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा। अब दोनों वैल्यू अगर इक्वेट है तो वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, 0, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये समझने वाली बात था, हमेशा याद रखेंगे जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है और कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 270 पे। 90 और 270 में बदलता है साइन थीटा किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में। उसी प्रकार सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में, और लास्ट में टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा बदलता है टेन थीटा में। ये तीनों के तीनों रेशियो कितना डिग्री पे, हमेशा याद रखेंगे 90 और 270 पे बदल जाते हैं। अब यहां पे लक्षण हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अब यहां पे टेन थीटा ए बाई बी आपसे पूछा गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखिए ये चीज समझने वाली बात है, यहां पे एक रूल सीखा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, CND रूल कहते हैं इसको। CND रूल कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो जो काम हम इस LHS में करते हैं वही काम RHS में करते हैं। कहने का मतलब A बाई बी, अगर आप A प्लस बी और A माइनस बी करते तो वही काम आपको यहां पे C प्लस डी डिवाइडेड बटा C माइनस डी करना होगा। इस रूल को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्लस करते तो कंपोनेंडो, माइनस करते डिविडेंडो, तो आपका प्लस माइनस दोनों साथ में आते हैं, इसलिए रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो CND रूल कहा गया। अगर यहां से आप क्वेश्चन की बात करते, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा ए बाई बी है, तो हम लोग कुछ देर पहले क्वेश्चन देखे थे, हम डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू ए और साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई, यहां हो जाएगा ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, क्योंकि हम क्या किए, सब में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए हैं, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दी और यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा यहां से, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू पुट था, टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से आपको वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे हम इस रूल का यूज करते हैं। देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ए बाई बी है, हमको निकाला था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, यहां भी ए से मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, अगर एक बार ऊपर करेंगे तो यहां से हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंड लगा के भी यूज कर सकते हैं, या जो हम लोग प्रीवियस मेथड देखे थे उस मेथड का भी यूज करके आप कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ इतना, अब याद रखेंगे यहाँ पे क्या होता है जब आपको बदलता है तो याद रखेंगे cos थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 का वैल्यू हमेशा 1 होता है अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 हो। उसी प्रकार सेक थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा 2 का वैल्यू 1 होता है अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 हो। और यहां से टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा 2 का वैल्यू 1 होता है अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना 90 हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 का वैल्यू 1 होता है अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना के बराबर हो 90 के बराबर हो। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। देखिए यहां पे क्या देखना है बस, अब देखिए डायरेक्ट से क्वेश्चन बनता है 39 51 कितना 90, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। प्लस यहां से देखिए इस दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू पहले से हमको पता है 1 हो गया, मतलब ये हो गया। यहां से 1 पुट करेंगे प्लस 2 माइनस यहां पे देखिए 21 है, यहां पे 69 है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है 90, तो यहां भी 1 हो गया, तो ये हो गया 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 3 कितना के बराबर 0 के बराबर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहां पे 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 4 बाई एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा गया। यहां पे तो हम क्या करते, जब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर पूछा गया तो हम डायरेक्ट यहां पे 4 ले आते हैं, मतलब x बराबर सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 4 हो जाएगा। और यहां से 1 बाय एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा। मुझे पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, हम क्या करेंगे स्क्वायर करके डिफरेंस लगा देते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/4 तो कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर करना है तो 1/4 अगर कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा, यहां से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हटा दीजिए, यहां से इतना का वैल्यू है तो सेक स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। ये एक्स का वैल्यू इतना थी, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। अब अगर एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहां पे 4 का स्क्वायर 16, इसका वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहां से जब आप पाएंगे तो आप ये देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 है, 1/16 है। और हमसे पूछा क्या गया था 8, तो दोनों तरफ 8 लगा लेते हैं, तो 8 एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या लगाना पड़ेगा 8 और 8 2 जा कितना होता है 16, इसका मतलब 1/2। इसका आंसर कितना होगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब साइन का वैल्यू इज इक्वल टू कॉस का वैल्यू आपको पता है 90 पे जाने तक, यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। अब दोनों तरफ साइन है, जब आप इसके वैल्यू इक्वेट करेंगे, डिग्री को इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे ये 3 इधर आएगा तो 4 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 45/2। जब x प्लस वाई 45/2 आ गया तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था tan 2x प्लस वाई, तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे tan 2 और x प्लस वाई का वैल्यू 45/2 है, तो 45/2 2 से 2 खत्म, मतलब आपसे पूछा गया tan 45 का वैल्यू।
और 1045 कितना होता है? 1045 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये अच्छे एग्जाम में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए साइन 2 थीटा अगर ये है तो वैल्यू ऑफ इतना, तब से पता है जो साइन 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 2 थीटा 1/2 है। 1/2 कहां पर थी? अभी जस्ट हम लोग 1/2 पर थे साइन 30 का वैल्यू, तो 1/2 की जगह पे 30 पुट कर सकते, मतलब 2 थीटा किसके बराबर? 30 के बराबर। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अगर 15 आ गया तो 15 पुट करेंगे यहां पे, तो कॉस 75 में से 15 चला जाए, कितना बचेगा? 60। तो आपसे cos 60 का वैल्यू पूछा गया, और cos 60 कितना होता है? 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में 1/2 जो कि cos 60 का वैल्यू होगा। अब यहां से साइन स्क्वायर 21 और यहां से कितना है? 69। याद रखेंगे ये चेंज होता है 90 पे, तो आप क्या रखेंगे यहां पे? साइन स्क्वायर 21 प्लस इसको चेंज कर दीजिए cos 21, क्योंकि 90 इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 21। जस्ट पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, तो ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे वही बात है, यहां देखेंगे आखिर ये 45 है 65 है, 25 यहां पे कितना है? 45। तो 25 को 65 में ऐड करें कितना मिलेगा? 25 65 90 हो गया। फिर यहां से 85 है तो यहां पे 0, 45 नहीं, यहां पे 0, सिर्फ 5 डिग्री होना चाहिए, तो 85 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब इस दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा और इस दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2, जो ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यहां तक बदल जाएगा, इसको चेंज कर सकते हो आप 90 माइनस 25 में, तो 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको आप बदल सकते हैं 90 माइनस 5 में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 कितना? 2। अब यहां देखेंगे साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 है और कॉस a माइनस बी का वैल्यू √3/2 है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करना है, तो आपको बताना है a और b का वैल्यू कितना है। इसमें कंडीशन भी दिया हुआ a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये हुआ अगर हम बात करते हैं साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी कितना दिया हुआ है? साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 कहां पर है? साइन 90, तो यहां लिखेंगे साइन 90। फिर देखें कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी √3/2 होता है। √3/2 करने का मतलब कितना होता है? कॉस 30 डिग्री। अब देखिए यहां से a प्लस बी का वैल्यू 90 और a माइनस बी का वैल्यू कितना गया? 30। अगर आप जोड़ेंगे तो 90 30 कितना? 120, तो 2a = 120, इसीलिए a का वैल्यू कितना आ गया? 60। अगर a का वैल्यू 60 आ गया तो b का वैल्यू 30, तो a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30, a इज ग्रेटर देन b। अब यहां पे इन्हें ट्राइंगल एबीसी ए इज 90 एंड ए बी बी सी, यहां पे देखिए इंफॉर्मेशन है, ये 90 दिया हुआ है, एबीसी में ए 90 है, ए बी सी, बी सी का वैल्यू ए है, बी सी मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो ए के बराबर दिया हुआ है, ए सी बी है, ए सी जो परपेंडिकुलर है वो बी के बराबर दिया हुआ, आपसे ए बी सी दिया हुआ है तो ये आपका सी दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ 10b + 10c। अब 10b देखिए यहां से b बात हो रही है, अब इस एंगल की बात हो रही है, तो यहां डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, 10b + 10c के बारे में पूछा गया है, तो 10b, b तो यहां है तो b के सामने परपेंडिकुलर p हो जाएगा, तो p के जगह पे क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे? c प्लस 10c। अब देखिए 10c है तो c के सामने अब p हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे c और डिवाइड बाय लिखेंगे b। अब क्या देखेंगे? ये हो जाएगा b² + c² / bc।
अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करते हैं तो बी है और सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो जो रिजल्ट पूछा गया था वो रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी, कहीं पे दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए स्क्वायर बाई बी सी, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या दिया गया है, जस्ट हम लोग पढ़े थे, अगर 90 10 ए इंटू 10 बी में ए प्लस बी अगर 90 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पे फिगर से स्टार्ट करते हैं, 83 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 23 में अगर 67 को जोड़ेंगे तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो मेरे पास बच क्या गया था? 1060, और 1060 कितना होता है? √3 होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है जो कि आपका √3 होता है, तो पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू √3। कोई ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे फिर वही इंफॉर्मेशन है जो आपको पता ही है, 9 से 11, 7 से 9 एक बैच स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख को, जो 9 से 11 हो रहा है, 16 मार्च को जो 7 से 9 आ रहा है। आके यहाँ पे ज्वाइन करिए, इंक्वायरी करिए और फिर अपने लाइफ को एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करिए।